फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की मैगी जेन नाम की फीमेल से पूछती है कि एलेक्स कहाँ है, जिस पर जेन कहती है कि वो गेम खेलने गया है। दरअसल मैगी एलेक्स की गर्लफ्रेंड है और जेन एलेक्स की माँ और एलेक्स का एक छोटा भाई लुइस भी है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो एक आर्केड वीडियो गेम नेम स्टार फाइटर खेल रहा होता है, जिसमें प्लेयर के पास एक फाइटर स्पेसशिप होती है जिसकी मदद से उसे रिलॉस की एनर्जी सोर्स फ्रंटियर को जूर और एर्मडा लोगों से बचाना होता है। और ये गेम एलेक्स को बहुत ज्यादा पसंद है। पर तभी वहाँ लुइस भी आ जाता है और इतने में मैगी भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाती है जो एलेक्स को पिकनिक पर चलने को कहती है, जिसके लिए वो मान भी जाता है। पर तभी जेन उसे आवाज लगाकर कहती है कि पड़ोस की आंटी के घर की बिजली चली गई है, तुम उसे ठीक कर दो। इसलिए एलेक्स पिकनिक पर जाने से मना कर देता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को एलेक्स फिर से गेम खेलने लगता है जहाँ मैगी भी होती है। पर अब एलेक्स गेम में इतना डूब गया होता है कि वो गेम का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाला होता है। इसलिए ऑटिस जो बच्चों को गेम खिलाता है वो सारे टाउन के लोगों को आवाज लगाकर बुलाता है कि एलेक्स रिकॉर्ड बनाने वाला है। इसलिए सभी वहाँ आ जाते हैं जो सभी एलेक्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं। और अब देखते ही देखते एलेक्स गेम में कमांड शिप को विस्फोट करके रिकॉर्ड बना लेता है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। पर जब एलेक्स घर आता है तो जेन उसे एक दुखद खबर देती है कि कॉलेज से पत्र आया है जिन्होंने तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं दी, जिसे सुनकर एलेक्स एकदम उदास हो जाता है और पत्र को लेकर घर के बाहर आ जाता है। पर जैसे ही वो गेम के पास आता है उसे वो गेम अपने आप ही चालू होता हुआ दिखाई देता है, मानो उसमें कुछ खराबी आ गई हो, जिसके बाद वो बंद भी हो जाती है। पर तभी वहाँ सेंचुरी नाम का एक आदमी काफी एडवांस कार में बैठकर आता है जो एलेक्स से सवाल करता है कि वो कौन है जिसने गेम में रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? जिस पर फिर वो जवाब देता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और तुमने रिकॉर्ड तोड़कर बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसके बदले इनाम दूंगा। जो सुनकर एलेक्स एकदम हैरान हो जाता है और इनाम की लालच में वो उसकी गाड़ी में बैठ भी जाता है, जहाँ कार में सेंचुरिया का असिस्टेंट बैठा भी होता है। और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है एलेक्स को एक जोर का झटका लगता है, जिसके बाद बेटा वहाँ से चला जाता है। अब सेंचुरी अपने कार को एक टनल के अंदर डाल देता है, जिसके आगे रास्ता बंद हो जाता है। पर तभी सेंचुरी अपनी कार को एक स्पेसशिप में बदलकर हवा में उड़ा देता है, जिसे देखकर एलेक्स एकदम दंग रह जाता है। पर तभी उसकी नजर सेंचुरी के चेहरे पर पड़ती है, जो अपनी आंखों को निकाल कर साफ कर रहा होता है और उसकी शक्ल किसी रोबोट की तरह होती है, जिसे देख एलेक्स एकदम डर जाता है। पर अगले ही पल सेंचुरी खुद को नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद वो एलेक्स को एक नए ग्रह पर बने अपनी फैसिलिटी में लेकर आता है, जहाँ रिलॉस नाम के रोबोट्स और अजीब क्रीचर्स रहते हैं। अब अंदर आकर सेंचुरी एलेक्स से कहता है कि हम रिलॉस है और तुम्हें एक स्टार फाइटर के तौर पर यहाँ भर्ती किया गया है, जिसे सुनकर एलेक्स एकदम प्रभावित हो जाता है कि वो असली वाले स्टार फाइटर गेम में आ गया है। वहीं टाउन में मैगी एलेक्स से मिलने उसके कमरे में आती है, लेकिन वो बेड पर चादर ओढ़े सोया होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वो चादर हटाता है, जहाँ एलेक्स की जगह कोई अजीब सा क्रीचर सोया होता है। इधर रिलोस में कमांडर भाषण देता है कि हमारे पूर्वजों ने फ्रंटियर हमें दिया है, जो हमारा एनर्जी सोर्स है, जिसे जूर और एर्मडा बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हमने दुनिया भर से स्टार फाइटर को इकट्ठा किया है ताकि हम उनसे लड़कर विजय प्राप्त कर सके। अब भाषण के बाद एलेक्स एक फाइटर शिप नेविगेटर ग्रीक से टकरा जाता है, जिसे ग्रीक अपना परिचय देता है और तभी वहाँ सेंचुरी भी आ जाता है। पर अब एलेक्स कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे स्टार फाइटर नहीं बनना। पर सेंचुरी उसे समझाता है कि मैंने गेम इसलिए बनाया था कि मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं जिनके पास स्टार फाइटर बनने की क्षमता है, और वो क्षमता तुम्हारे अंदर है। तुम सबसे अच्छे स्टार फाइटर बन सकते हो। लेकिन इस पर एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ मारा जाऊंगा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। और तभी वहाँ जूर का होलोग्राम आ जाता है, जो दरअसल कमांडर का ही बेटा है, लेकिन वो दुश्मनों के साथ हो गया है। वो कमांडर से कहता है कि मैंने तुम्हारे जासूस को पकड़ लिया है, और जब चांद पर
पर ग्रहण लगेगा हम हमला शुरू कर देंगे और तुम्हें तुम्हारे स्टार फाइटर भी नहीं बचा सकेंगे। जितना कह के वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जूर आर्मडा के कमांडर क्रिल के साथ होता है, जहाँ सभी स्टार फाइटर की बेस की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पहुँचते ही क्रिल हमला करने का आदेश दे देता है। लेकिन जूर कहता है कि आर्मडा का लीडर मैं हूँ, मेरे पास फ्रंटियर की सारी जानकारी है, इसलिए जब मैं कहूँगा तभी हमला होगा। इसलिए अब जूर हमला करने का आदेश दे देता है और वो स्टार फाइटर के बेस पर हमला करके उसे उड़ा देता है, जिससे सारे स्टार फाइटर मारे जाते हैं। पर उन्हें उनके जासूस से पता चलता है कि एक स्टार फाइटर भाग निकला, जिसे सुनकर जूर परेशान हो जाता है। इधर सेंचुरी एलेक्स को पृथ्वी पर ले आया होता है, पर टाउन पहुंचने से पहले उसकी कार खराब हो जाती है, जिस पर फिर एलेक्स कहता है कि मैं पैदल ही चले जाऊंगा। पर सेंचुरी उसे एक बटन देकर कहता है कि यदि तुम्हारा मन कभी बदले और तुम हमारे पास वापस आना चाहो तो इस बटन को दबाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जिसके बाद एलेक्स बटन लेकर टाउन के लिए निकल जाता है। अब वो देखते ही देखते घर पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो अपने कमरे में आता है वहाँ उसे एक और एलेक्स दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि मैं बेटा नाम का एक रोबोट हूँ, मैं ही सेंचुरी के कार में था और जैसे तुमने मुझसे हाथ मिलाया मैं तुम्हारा डुप्लीकेट बन गया, ताकि जब तक तुम रिलोस में रहो मैं तुम्हारी जगह पृथ्वी पर रहूंगा, जिससे किसी को शक न हो। अब एलेक्स ये जानने के बाद बाहर आकर सेंचुरी का दिया हुआ बटन दबाने लगता है, ताकि वो यहाँ आकर बेटा को अपने साथ ले जाए। पर तभी उसे फिर से गेम अपने आप चालू होता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है उस पर एक क्रीचर गन से फायर शुरू कर देता है, जिससे बचकर वो छिप जाता है और अब वहाँ बेटा भी आ जाता है, जिस पर क्रीचर उस पर भी हमला कर देता है। पर सही समय पर वहाँ सेंचुरी आकर उस क्रीचर को शूट करके उसे धाराशायी कर देता है। वो अब एलेक्स से कहता है कि ये जैंडो जैन है, जूर को पता चल गया है कि तुम पृथ्वी पर हो, इसलिए तुम्हें मारने उसने इसे भेजा और कुछ ही समय में हो सकता है कि यहाँ और भी आ जाए जो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों पर भी हमला कर दे। पर तभी देखते देखते जैंडोजन, जो अब भी जिंदा होता है, सेंचुरी को शूट कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन सेंचुरी भी उस पर गोली चलाता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना सभी की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए एलेक्स हार मानकर सेंचुरी के साथ रियोस जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेंचुरी एलेक्स को रियोस ले आता है, पर वो बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वो अपना अंत में दम वही तोड़ देता है, जिसे देख एलेक्स दुखी हो जाता है। पर ग्रीक उसे समझाता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। जिसके बाद वो एलेक्स को उसका फाइटर स्पेसशिप दिखाता है और दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं, जहां एलेक्स गन संभालने का काम करेगा और ग्रीक उसे नेविगेट करने के साथ स्पेसशिप को चलाएगा। ग्रीक फिर उसे सारे बटन की जानकारी देता है कि किस बटन से क्या होता है। जिसके बाद दोनों फैसिलिटी से बाहर अंतरिक्ष में आ जाते हैं, जहां ग्रीक एलेक्स को बताता है कि सारे स्टार फाइटर अब मारे जा चुके हैं, बस तुम ही एक अकेले बचे हो और तुम्हें ही पूरे आर्मडा और जूर को खत्म करना होगा। जिसे सुनकर एलेक्स थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो कहता है कि मैं अकेले उनको नहीं हरा सकता, पर ग्रीक उसे समझाता है कि तुम बस हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। जिसके बाद ग्रीक एलेक्स की प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे डिवाइस को स्पेसशिप के बाहर छोड़ देता है और एलेक्स को उन्हें शूट करने को कहता है। एलेक्स अब ठहरा गेम का एक्सपर्ट, वो सभी को आसानी से शूट कर देता है, जिसे देख दोनों खुश हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें फ्रंटियर के पास एक कार्गो शिप दिखाई देता है। ग्रीक फिर उस शिप के पायलट से अपनी आइडेंटिटी बताने को कहता है, पर वो बताने से इनकार कर देता है और जब दोनों उसके करीब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आर्मडा का शिप है, इसलिए वो अपनी शिप आर्मडा की शिप के पीछे लगा लेते हैं और उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स निशाना लगाकर उस शिप को विस्फोट कर देता है। इसके बाद एलेक्स ग्रीक से कहता है कि हमारे पास एक ही शिप है, इसलिए हमें प्लान के तहत आगे बढ़ना चाहिए। हम इस गुफा में छिपके रहेंगे और जैसे ही आर्मडा का कैप्टन शिप यहाँ से गुजरेगा हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। जो प्लान ग्रीक को काफी पसंद आता है। पर तभी वो गुफा से होते हुए जूर के बेस के पास आ पहुँचते हैं, जहाँ उन पर कई सारे शिप्स हमला कर देते हैं। पर एलेक्स अपने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सभी को मार गिराता है। अब वहीं पृथ्वी पर मैगी, बेटा और बाकियों के साथ पिकनिक पर आई होती है, जहाँ मैगी को बेटा पर शक हो रहा होता है कि वो एलेक्स नहीं है, क्योंकि जो भी मैगी उससे सवाल
करती थी वो उसका एक भी जवाब सही से नहीं दे पाता और इससे परेशान होकर बेटा मैगी को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं एक रोबोट हूँ और एलेक्स अभी अंतरिक्ष में है, जिसे जानकर मैगी को उस पर विश्वास नहीं होता। पर ये सारी बात वहीं छिपा एक ज़ैंडोज़ान सुन लेता है और वो बेटा को शूट कर देता है, जिससे उसके अंदर के पार्ट्स अब दिखने लगते हैं, जिससे अब मैगी को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। और फिर वो दोनों गाड़ी में सवार होकर उस ज़ैंडोज़ान के पीछे पड़ जाते हैं, जो ज़ूर को बताने जा रहा होता है कि आखिरी स्टार फाइटर पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में ही है। इधर बेटा मैगी को गाड़ी से बाहर कूदने को कहता है और उसके कूदने के बाद वो अपनी गाड़ी ज़ैंडोज़ान से टकरा देता है, जिससे दोनों विस्फोट होकर मारे जाते हैं। अब वहीं अंतरिक्ष में एलेक्स और ग्रीक दोनों गुफा के पास छिपे होते हैं और अब देखते ही देखते चांद ग्रहण लग जाता है, जिसके लगते ही ज़ूर और एर्मिडा पूरी तैयारी से हमला करने के लिए निकल जाते हैं। पर तभी एलेक्स भी कमांड शिप के पास आ जाता है, जिसे देख क्रिल ज़र से कहता है कि तुमने तो कहा था कि सभी स्टार फाइटर मारे गए, पर ये कैसे बच गया? अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और फिर वो अपने साथियों से कहकर ज़ूर को बंदी बनाने को कहता है। इधर एलेक्स कमांड शिप के नीचे के हिस्से को विस्फोट कर देता है, पर अब उस पर भी बहुत सारे शिप्स हमला करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन सभी को शूट करके नष्ट कर देता है। वहीं ज़ूर गार्ड्स को मारकर एक स्पेस पॉड के जरिए भाग जाता है और वहीं इधर सारे शिप्स मारे जाते हैं, लेकिन अब भी कमांड शिप बचा होता है, इसलिए एलेक्स उस पर कई सारी गोलियां बरसाता है, जिससे कमांड शिप भी अंत में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिससे सभी एर्मिडा वाले मारे जाते हैं, जिसे देख एलेक्स और ग्रीक एकदम खुश हो जाते हैं। अब दोनों रिलोस के कमांडर के पास आते हैं, जहां वो एलेक्स को बधाई देता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर तब तक ज़ूर भाग निकला, इसलिए हम अब भी खतरे में हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुक जाओ। जिस पर एलेक्स भी रुकने के लिए मान जाता है, पर तभी वहाँ सेंचुरी भी आ जाता है, जिसे देख एलेक्स एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो मर गए थे, पर सेंचुरी बताता है कि मेरे सारे पार्ट्स रिपेयर हो गए, जिससे मैं वापस से जीवित हो गया। जिसके बाद ग्रीक एलेक्स को लेकर पृथ्वी पर आता है, जहाँ पूरे टाउन के लोग आ जाते हैं, जो सभी एलेक्स को देख एकदम खुश हो जाते हैं। और तभी उनके सामने ग्रीक भी आ जाता है, जिसे देख सभी डर जाते हैं, पर एलेक्स उन्हें समझाता है कि घबराने की बात नहीं है, ये मेरा दोस्त है। जिस दौरान ग्रीक सभी को बताता है कि एलेक्स ने अंतरिक्ष में होने वाले युद्ध को रोका है, जो एक हीरो से कम नहीं है। जिसके बाद अब एलेक्स मैगी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, क्योंकि अंतरिक्ष में मेरी जरूरत है और वहाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर मैगी जवाब देती है कि मेरी दादी मुझे जाने की अनुमति नहीं देंगे, जिस पर एलेक्स उदास हो जाता है और सभी से मिलकर वापस जाने लगता है। पर तभी मैगी की दादी उसे जाने की अनुमति दे देती है, इसलिए फिर मैगी भागते हुए एलेक्स के पास आती है और अब दोनों हंसी खुशी सभी टाउन वालों को आखिरी अलविदा करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।